लेकिन एक जमाने में यह सच है कि लोग तवाइफों से तहजीब सीखने के लिए आते थे। बड़े बड़े लोग आते थे कि आखिर मुजरा मुगल काल की ही ये देन है। उन्हें संगीत नृत्य वहां पर वो उन लोगों के सामने वो करती थी, मुजरा करती थी। साहित्यिक उर्दू की जो परंपराएं हैं ये मुगल काल की ही देन है। मुगल दरबार में एक संस्कृति के रूप में इसे देखा जाता था। ये बात लाजमी है। आप अगर मुजरे की बात करते हो तो लखनऊ को आप छोड़ नहीं सकते। कथक भी होते थे मुजरे में, आप देखें तो कथक भी होते थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बेजोड़ नमूना आपको मिलेगा। में गजल भी वहां पे होता था, गजल का गायन भी होता था। इसके साथ साथ ठुमरी भी होती थी। इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता था। भाई अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी तवाइफें थी वहां पे मुजरा करती थी, तो वो वहां पे जो बच्चियां सीखने के लिए वहां पे जाती थी तो उनको बताया जाता था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में, ठुमरी के बारे में, मुजरे के बारे में और गजल के बारे में। एक प्रशिक्षित वातावरण उस समय बना था। तवाइफें नाचती थी, गाती थी और विशेष रूप से गजले, कविता, शायरी का पाठ भी तवाइफें करती थी। आप जापान की बात करें, जापान में गीसा परंपरा की तरह वहां पर भी मुख्य उद्देश्य था पेशेवर रूप से मेहमानों को वहां पर मनोरंजन के लिए भी वहां पर जो मेहमान आते थे तो वहां पर भी जापान में भी मेहमान नवाजी इसी तरीके से होती थी। बेगम समरू का नाम आता है। बेगम समरू का नाम भी आपने सुना होगा, जो कि लोकप्रिय तवायफ थी। में भी सामाजिक संगठन थे, समाज सुधारक के लोग थे जो कि इसे रोकना चाहते थे। देवदास आई थी, पहली देवदास जो 1955 में आई थी। मुख्य रूप से जो तवाइफों का जीवन था वो कैसा था। अगर तवाइफों की आप बात करते हो तो बेगम हजरत महल का नाम आप नहीं बोल सकते। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। बेगम हजरत महल फैजाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। पेशे से तवायफ थी। हजरत महल को ख्वासीन के तौर पर शाही हरम में भी शामिल किया गया था। आगे चल के अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली और बाद में फिर धीरे धीरे उन्हें हजरत महल का नाम भी दे दिया गया। जोहरा बाई जो कि एक तवायफ थी। कुछ तवाइफों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ ऐसी तालीम इनको मिली कि बाद में इन्होंने ठुमरी पर और गजल पर इनकी काफी रुचि थी। रसूलन बाई बनारस घराने की एक महान फनकारा थी और इनका जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। एक बेहद गरीब घराने में ये पैदा हुई थी। अगर इनके पास कोई दौलत नहीं थी, इनकी मां ने इनको जो संगीत सिखाई थी वो विरासत में मिला था और 5 साल की उम्र में उस्ताद समू खान से इन्होंने तालीम ली थी। इसके साथ साथ गायन की नींव इनकी बहुत ही मजबूत थी। बाद में इन्हें सारंगी वादक आसिम खान और उस्ताद नमजू खान के पास सीखने के लिए भेजा जाता था। रसूल बाई वो कलाकार थी जिसका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किया था और उनका नाम बेहद आदर के साथ लिया जाता है और उनको एक ईश्वरीय आवाज कहा जाता था। उनकी आवाज में जो जादू था उसे कहा जाता था कि वह खुदा की देन थी। आज भी आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। उस जमाने की जो भी तवाइफें थी, राजाओं और नवाबों, वह शिष्टाचार सिखाती थी। इन तवाइफों के लिए कोठे वाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। एक छोटा सा प्रयास हमारा, जो भी तवायफ की बात हो रही है उनका नाम आदर और अदब से लिया जाना चाहिए। जिन्होंने भारतीय संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया। आज जो भी नृत्य आपको मिलते हैं, आधुनिक समय में बहुत सारी चीजें बदल सी गई, लेकिन इस युग में भी आप उन्हें भुला नहीं सकते। जरूर बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा और एक छोटा सा प्रयास। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।